सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो पूरा आईओसी देंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो जो आपका अवेलेबल प्रॉफिट है उसको आप लोग प्रोपोर्शनेट रेशियो में बांट दोगे। प्रोपोर्शनेट रेशियो मतलब पेमेंट रेशियो, जो जिसको देना है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट विल बी प्रोपोर्शनेट रेशियो। एंड अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि चार्ज है तो आपको पूरा देना पड़ेगा चाहे फर्म को लॉस हो जाए, और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सवाल ही नहीं आता, देना ही नहीं है। ये था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि दैट आपका जो क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो जनरली ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं अनटिल एंड अनलेस देयर इज एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। नाउ यहाँ आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। दो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, एक वर्ड आता है ड्राइंग्स और एक आता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, ठीक, सिंपल, जो हमने पहले पढ़ा होता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? दैट पार्टनर has reduced his capital in the business, ठीक है। मतलब क्या, उसने परमानेंटली पैसा विड्रॉ कर लिया। बोल रहा है पहले मेरा बिजनेस का कैपिटल 10 लाख था, फिर मुझे जरूरत होती थी तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करता रहता हूं, तो उसे हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। लेकिन अगर पार्टनर कैपिटल ही विड्रॉ कर ले ना, वो ड्रॉइंग्स नहीं कर रहा, कैपिटल विड्रॉ कर रहा, जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट को हटा दे, उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसको याद करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को मैं बोलता हूँ परमानेंट ड्रॉइंग्स। परमानेंट ड्रॉइंग्स कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, मैं याद रखने के लिए बोलता हूँ। परमानेंट ड्रॉइंग्स मतलब हमेशा के लिए उसने अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, ठीक। और ड्रॉइंग्स जो होता है, जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स होता है जो पर्सनल यूज के लिए, उसे मैं टेम्पररी ड्रॉइंग्स करता हूँ, कहता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क ये पड़ता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग्स है, जब भी मैं ड्राइंग्स बोलूं मतलब टेम्पररी ड्राइंग्स की बात हो रही है, अगर हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग्स है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगेन, अगर ड्राइंग्स है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर लिख लेता हूं, ये सब चीजें जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ड्राइंग्स डज नॉट इफेक्ट द ड्राइंग डज नॉट इफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल का फर्क क्या पड़ता है? ये it affects the calculation of interest on capital। मतलब क्या है सर, थोड़ा और समझो। देखो गाइस, मैंने आपको ये ऊपर क्वेश्चन करवाया था, इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, ड्रॉइंग्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करिए इस फॉर्मूले से। हमने करा था। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था? नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या करा, रिवर्स फॉर्मूला करके ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करा, और फिर मैंने क्या करा, डायरेक्टली 3,50,000 जो ओपनिंग कैपिटल आया और जो 5 लाख आया, इसके ऊपर हमने आईओसी कैलकुलेट करा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इस ड्राइंग्स का कोई इफेक्ट हुआ? क्या नहीं हुआ ना, जबकि होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि उसका कुछ ओपनिंग कैपिटल था, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो। फिर अगर वो कैपिटल विड्रॉ कर लेता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस हो जाना चाहिए, पर हमने नहीं किया, कुछ इफेक्ट नहीं दिया, हमने सीधा कैलकुलेट कर लिया। क्यों सीधा कैलकुलेट करा? क्योंकि ये जो ड्राइंग्स थी, ये कौन सी ड्राइंग्स थी? टेम्पररी ड्राइंग्स थी, जो वो रेगुलरली करता रहता है। तो
टेम्पररी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझ में आया? ये समझ में आया सबको? अब सर फिर परमानेंट ड्राइंग दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल का कैसे फर्क पड़ेगा? समझिए मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो। जब मैं आपको इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, लेकिन ये सारी चीजें हो जाने के बाद जब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे ना, सारी चीजें आपके दिमाग में फॉल करने लगेंगी। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ते हैं तो हम डीप में चले जाते हैं, और जब वही चीजें फिर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में आती है तो हमें समझ में आ जाता है, वो अच्छा ऐसा था। अब मैंने क्या बोला, यहां हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करा और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन समझिए क्वेश्चन में बोल देता कि ये वाली जो ड्राइंग्स है ना, वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल मतलब परमानेंट ड्राइंग्स है। तो हम क्या करते? ठीक है, तो हम इसी तरीके से अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते। हाल फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नया नहीं बना रहा हूँ। फिर मैं क्या करता, फिर मैं बोलता यार सुनो, अच्छा ये ड्राइंग्स की डेट भी दी होती, समझिए, बोला कि ये जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है वो 1 अक्टूबर को हुआ है। तो मैं क्या बोलता कि साल के शुरुआत में मेरा 3,50,000 का कैपिटल था, इसके ऊपर मुझे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ठीक, लेकिन 1 अक्टूबर को तो मैंने 1,50,000 विड्रॉ कर लिया। भाई आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किया, आपको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 महीने बाद आपने उसमें से 4,000 रुपए निकाल दिया, तो क्या अब भी आपको 10,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। 3 महीने तक 10,000 था तो 3 महीने तक 10,000 पे मिलेगा। 3 महीने बाद आपने 4,000 रुपए निकाल दिए, तो बाकी के 9 महीने पे कितने पे मिलेगा? 6,000 पे, है ना। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भैया 3,50,000 के ऊपर 10% मिलेगा। कितने मंथ के लिए? 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा था, 1 अक्टूबर को 1,50,000 परमानेंटली विड्रॉ कर लिया था, तो इसलिए मुझे 3,50,000 पे 6% 10% मिलेगा 6 महीने के लिए। और क्योंकि मैंने मेरा 5 लाख का था, उसमें से 1,50,000 मैंने निकाल लिया, तो बाकी कितना बचा? 3,50,000। इसके ऊपर मुझे अगेन 10% मिलेगा बाकी के 6 महीने के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा मुझे, वो मिलेगा इतना। ये समझ में आया? तो मैं आपको यहाँ क्या बताने चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये टेम्पररी ड्राइंग्स है, अगर ये टेम्पररी ड्राइंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सीधा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 10% कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन अगर ये परमानेंट ड्राइंग्स है, मींस विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो उसका आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इफेक्ट होगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो मुझे आपको अभी कैलकुलेशन नहीं सिखाना था। अगर आपको अभी कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने अभी इतनी बकवास करी उसका एक ही इंटेंशन था मेरा। क्या इंटेंशन था? ये जानना कि जो टेम्परेरी ड्राइंग्स है, इट डज नॉट अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो आपकी परमानेंट कैपिटल ड्राइंग्स होती है, परमानेंट ड्राइंग्स मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल, उसका इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। ये समझ में आया? कैलकुलेशन नहीं समझ में आया अगर ना, तो भूल जाइए। बस ये जो मैंने हाईलाइट करा है वो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अब अगेन दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने ये मुझे बता दिया और मुझे समझ में भी आ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ड्राइंग्स टेम्पररी है या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है? ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज, अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इट मीन्स वो टेम्पररी ड्राइंग है। और पहचानोगे कैसे कि वो परमानेंट ड्राइंग है? ये वर्ड लिखा होगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो अगर लिखा है ना, मिस्टर ए विड्रॉ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो बताइए ये टेम्पररी ड्राइंग है कि परमानेंट ड्राइंग है? टेम्पररी। टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर यही लिखता ना, मिस्टर ए विड्रॉ ₹10,000
आउट ऑफ हिज कैपिटल, तो ये कौन सी ड्राइंग हो जाती है? परमानेंट। और इसका इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पड़ता, अदरवाइज नहीं पड़ता। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो अब इसका यूज कहां पर होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे सिर्फ आपको परमानेंट ड्राइंग्स और टेम्पररी ड्राइंग्स का इफेक्ट समझाना था कि क्या होता, मतलब पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है। अब चलिए, अब हम वापस एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। बहुत सारा आपने बकर बकर कर ली, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। ये देखिए, ऊपर ऊपर वाली लाइन में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 8% फॉर द ईयर। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर मुझे बताइए कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है, अब ये जो कैपिटल दिया है, ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। क्यों क्लोजिंग कैपिटल है? क्योंकि सर यहाँ पे देखिए लिखा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020, और हमें जो बैलेंस शीट दी है वो भी 31 मार्च 2020 की दी है। इट मींस ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ईयर एंड की है, तो क्लोजिंग कैपिटल है। इसका मतलब हम इसके ऊपर तो कैलकुलेट कर नहीं सकते अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें रिवर्स फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। तो जब हम रिवर्स फॉर्मूले से जाएंगे तो सबसे पहले कुछ नहीं सोचेंगे, टेम्पररी परमानेंट ये वो कुछ नहीं सोचेंगे, पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भाई साहब? ये है लॉन्ग साहब, नाम भी अजीब अजीब से, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक, फिर हम यहाँ अपना फॉर्मूला लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है, इसमें हम प्लस करेंगे ड्राइंग, हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट। ठीक है, चलिए, अब ये तो 1,20,000, ये 1,40,000। अब गाइस ड्राइंग्स हमें दी हुई है, लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000। तो लॉन्ग विड्रू 40,000 कर दिया, 50,000 हो गया। उसके बाद प्रॉफिट कितना है? 1,50,000 है। यस सर। और पार्टनर्स का रेशो क्या है? नहीं दिया, तो इक्वल होगा। तो इसमें लिखा है आउट ऑफ व्हिच 1 लाख was transferred। हाँ, सो गाइस हम लोग ये चीजें प्लस माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि ये चीजें पार्टनर्स के कैपिटल में जा चुकी हैं, तो पहले जा चुका है इसलिए हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। अगर कोई चीज पार्टनर के कैपिटल में गया ही नहीं है तो क्या उसको रिवर्स करने की जरूरत होगी? नो सर, नहीं होगी। तो यहाँ बोल रहा है कि आपका प्रॉफिट 1,50,000 है। हम माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट प्लस हो चुका होगा, पर इसमें ये लिखा हुआ है कि 1,50,000 का प्रॉफिट है, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब प्रॉफिट तो आपका 1,50,000 हुआ है, लेकिन उसमें से 1 लाख आपने पार्टनर्स को दिया ही नहीं है, वो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा है। तो बाकी पार्टनर्स को कितना दिया हुआ? 50,000। सो पार्टनर्स में से जो माइनस होगा ना वो 50,000 ही माइनस होगा, और 50,000 दोनों को मिलाकर है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। और हमने पढ़ा था कि बाबा एफ बोलते हैं कि इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड ऑल द पार्टनर्स विल डिवाइड प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सो 50,000 का प्रॉफिट ही बटेगा और इक्वल इक्वल बटेगा। अखिल समझ में आया? 25,000 अब जाके आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या कि ये जो ड्राइंग से आपको सोचना पड़ेगा, ये टेम्पररी वाली है कि परमानेंट वाली? टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग या आउट ऑफ कैपिटल ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है। इट मींस ये आपकी नॉर्मल ड्राइंग्स है, और नॉर्मल ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो हम क्या करेंगे? चलो कोई इफेक्ट नहीं होगा तो मस्ती करेंगे, डायरेक्ट 8% कैलकुलेट कर लेंगे, मजा आ गया। ठीक है, तो कर लीजिए अगर करना हो तो। कोई
डाउट हो पूछिए। मैं अगेन आपको बता देता हूं कि मैं चीजों को बहुत घुमा के बताता हूं, उसका एक रीजन है। डायरेक्ट बताने से आपको एक चीज तो समझ आ जाएगी कि हाँ ऐसे करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप कभी भी नहीं समझोगे। मैं हर चीज को ऐसे घुसा के फिर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सारी चीजें पता हो। तो इसलिए कभी मुझे खुद को डर लगता है कि यार मेरा बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, और मैं ट्राई करता हूँ कि वो कंफ्यूज ना हो। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो ना, बिंदास पूछ लिया करो। टाइम की कमी नहीं है मेरे पास, मतलब मेरा कोर्स कभी भी लेट नहीं चलेगा। अगर मैं किसी दिन किसी टॉपिक पर, एक ही टॉपिक पे पूरा क्लास भी वेस्ट हो जाएगा ना, मैं कवर कर लूंगा उसको कहीं ना कहीं। इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करा। और यहाँ पर हम लोग दिमाग लगाते हैं। ये बैलेंस शीट दे दिया और नीचे ये एडजस्टमेंट दिया, बोला कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब करिए आप, मैं कोई बात नहीं करूंगा, अपना दिमाग लगाइए। 7 मिनट देता हूं आपको। अब देखिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में। पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, फिर ड्राइंग्स की बात करते हैं। 1,80,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अगर आप ध्यान से बैलेंस शीट देखो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा होगा 1 लाख रुपीज का। ठीक। सो एक चीज तो हमें पता है कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक। और याद रखिएगा बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट मतलब जिसका बैलेंस बच गया है, जो चीज पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो चीज बैलेंस शीट में आ जाती है। जो भी चीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो बैलेंस शीट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो चीज पार्टनर को मिल गई मतलब वो खत्म हो गई, और जो नहीं गई वो खत्म नहीं हुई है, उसका बैलेंस बचा है, इसलिए वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। सो प्रॉफिट था मेरा 1,80,000, उसमें से बैलेंस शीट में दिख रहा है मुझे 1 लाख। इसका मतलब 1,80,000 का प्रॉफिट तो हुआ था, पर बैलेंस शीट में 1 लाख दिख रहा है, मतलब ये 1 लाख मैंने पार्टनर्स को अभी तक नहीं दिया है। तो मैंने पार्टनर्स को कितना दिया होगा? 80,000। इसलिए मैंने क्या करा, प्रॉफिट को यहाँ 40,000 लिखा है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं ड्राइंग्स पे। तो मैंने आपको क्या चीज बोला कि जो चीज पार्टनर्स को नहीं मिलती वो बैलेंस शीट में आ जाती है। और हम यहाँ से ये जो प्लस माइनस करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो पार्टनर्स के अकाउंट में चला गया है, अब रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ हम प्लस माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वो पार्टनर के अकाउंट में पहले गया है, अब उसका इफेक्ट हटाने के लिए हम उसे रिवर्स करते हैं। सो मुझे इसने बोला लॉन्ग की ड्राइंग्स 50,000 थी। क्या बैलेंस शीट में कहीं लॉन्ग की ड्राइंग दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वो उसके कैपिटल में चली गई होगी, तो वहां पहले माइनस हो गई होगी, इसलिए हमने अभी प्लस कर दिया। अब शॉर्ट की ड्राइंग 40,000 थी, पर शॉर्ट की ड्राइंग मुझे बैलेंस शीट में दिखने लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शॉर्ट ने ड्राइंग्स तो किया है 40,000, पर उसकी ड्राइंग्स को मैंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किया है। क्योंकि अगर मैंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होता तो वो बैलेंस शीट में नहीं दिखता, पर अभी वो बैलेंस शीट में दिख रहा है। इट मीन्स व्हाट? कि आपने शॉर्ट के कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स को जब डाला ही नहीं है तो आप उसे रिवर्स भी नहीं करोगे। समझ में आया? तो याद रखने के लिए सिंपल लॉजिक क्या है कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो चीज बैलेंस शीट में दिख रही है वो रिवर्स नहीं करना है, और जो चीज नहीं दिख रही है वो रिवर्स करना है। समझ में आया? सो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट मैं करता हूँ खत्म। मैं ज्यादा नहीं उलझाऊंगा अभी आपको। एक चीज और है लेकिन वो आपको उलझा देगी, इसलिए मैं वो अभी नहीं बता रहा हूँ। सो हमने क्या पढ़ा? हमने दो चीजें पढ़ी कि इट इज एन एप्रोप्रिएशन, जब प्रॉफिट होगा तो देंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा तो जितने प्रॉफिट्स हैं उतना हम देंगे,
पेमेंट रेशियो में देंगे और प्रोपोर्शनेट रेशियो में देंगे, और प्रॉफिट है ही नहीं तो देंगे ही नहीं, ठीक। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज लिख दिया गया है तो पूरा देना पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस हो जाए, ठीक। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, वो हमेशा एप्रोप्रिएशन ही माना जाएगा, ये हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अनटिल अनलेस कोई परमानेंट ड्राइंग नहीं है तब तक आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करोगे। और ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है आपकी, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक लेंगे, अब अपन लेते हैं कमीशन। अच्छा गाइस, मैं अभी आपको जो भी बताऊंगा वो सब मैं पार्टनर्स कमीशन की बात करूंगा, तो मैं टॉपिक में भी पार्टनर्स कमीशन ही डाल देता हूँ। अब मैं ये क्यों स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि मैनेजर का कमीशन भी आता है। मैं अभी किसकी बात करूंगा, पार्टनर्स की कमीशन की बात। सो पार्टनर्स कमीशन क्या है, पहली बात तो हमें क्या समझना है, दैट पार्टनर कमीशन इट इज एन एप्रोप्रिएशन। ये आपका, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यूज अब डिटेल में आते हैं। सो इट इज एन एप्रोप्रिएशन, ठीक। मींस इसका मतलब क्या है, मींस इफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर अवेलेबल then only commission will be given, otherwise not, ठीक है। सो कमीशन अगर आपका सफिशिएंट प्रॉफिट है तो ही दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। तो ये था अप्रोप्रिएशन, समझ गए। अब आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सो कैलकुलेशन के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब क्वेश्चन में आपको दो तरीके की इंफॉर्मेशन दे सकता है, पहला आफ्टर नहीं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर आपको बोलेगा क्या, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो गया था, हाँ, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहले हम रटने वाला काम करेंगे, मतलब कैलकुलेशन कैसे होगा, फिर हम उसके थ्योरी में डिटेल में जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, फिर वो उलझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर क्वेश्चन में कमीशन के साथ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लेंगे, जो भी हमें प्रॉफिट दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें परसेंटेज दिया होगा डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे रेट लिख लेता हूँ, रेट डिवाइडेड बाय 100, सीधा सीधा फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया है तो फिर थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट लेंगे मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब क्या सर, मतलब कुछ इस तरीके से समझिए, आपको प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, और आपको बोल दिया 10% कमीशन ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। आप क्या करोगे, सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लोगे। कैसे कैलकुलेशन करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, सिंपल। और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया होता तो फिर क्या करते, तो फिर हम फॉर्मूला लगाते, सर 1 लाख का प्रॉफिट है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 हो जाता। रेट 100 प्लस रेट 10% था ना, तो 100 प्लस 10 110। अगर 5% होता तो 5 डिवाइडेड बाय 105, 12% होगा तो 12 डिवाइडेड बाय 112, 11% होगा तो 11 डिवाइडेड बाय 111। सो अगर आपको ये वर्ड दिया है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया हुआ है, ये वर्ड हमको गिवन है, तो आप फॉर्मूला ये वाला लगाओगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला। और अगर बिफोर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे परसेंटेज,
ठीक है, ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, सब डिस्कस करेंगे। पहले कैलकुलेशन सीखेंगे, अदरवाइज उलझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये तो दे दिया, लेकिन गाइस ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहां आपको उलझाते हैं। बट लोगों को लगता है ये बिफोर और आफ्टर डिफिकल्ट है। ये बिफोर और आफ्टर तो बहुत इजी है, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला क्या लगाना है। डिफिकल्ट ये प्रॉफिट है, कि प्रॉफिट कौन सा लेंगे। ठीक, तो ये मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ सीधा सीधा कि प्रॉफिट कौन सा लेंगे। ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है। आपको क्वेश्चन में ऑन नेट प्रॉफिट बोला है, क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सैलरी बोला है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है, क्या बोला है। ठीक है, अब वो क्या होगा वो क्वेश्चन पढ़कर ही मैं बताऊंगा। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, समझिए। आपको बोला नेट प्रॉफिट है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख, ठीक। उसके बाद सैलरी है किसी पार्टनर की, अभी हम बात नहीं कर रहे, सैलरी है पार्टनर की समझो 20,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सारे पार्टनर्स का मिलाकर समझो 30,000। और फिर बोला आपको कमीशन देना है, आपको कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर चार्जिंग सैलरी IOC बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। गाइस आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो कमीशन वर्ड दिया है उसके साथ कौन सा हमें वर्ड दिया हुआ है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो कमीशन के साथ मुझे क्या वर्ड दिया हुआ है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये वाला आफ्टर नहीं देखना है हमको, हमको कमीशन कैलकुलेट करना है ना। सबसे पहले तो ये देखो कमीशन के साथ क्या वर्ड दिया है, बिफोर दिया है या आफ्टर दिया है। तो बिफोर दिया है, बिफोर दिया है मतलब नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है 10/100, परसेंटेज नहीं लिखा। कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बट बिफोर चार्जिंग। ये समझ में आया जो मैंने बोला, ठीक है। तो अब हमें इतना तो पता है कि प्रॉफिट लेना है और उसके ऊपर 10% लगाना है। अब प्रॉफिट कितना है, समझे प्रॉफिट 1 लाख है, सॉरी ये नेट प्रॉफिट मुझे 1 लाख दिया हुआ है, पर मुझे ये 1 लाख प्रॉफिट नहीं लेना है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए हमें क्वेश्चन में बोला कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी IOC। आफ्टर का मतलब क्या होता है, उसका इफेक्ट देने के बाद, उसका इफेक्ट देने के बाद। तो ये आपको क्या बोलना चाह रहा है कि भैया आप 10% तो सीधा कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ बिफोर लिखा हुआ है 10% हो, लेकिन प्रॉफिट आप ये 1 लाख नहीं लोगे। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब प्रॉफिट में से सैलरी को भी माइनस करो, IOC को भी माइनस करो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आप डायरेक्ट परसेंटेज लगाइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट लेंगे। ठीक, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें, 1 लाख। माइनस कर दूंगा सैलरी, मैं माइनस कर दूंगा 30,000, मेरे पास आ जाएगा 50,000। अब मैं कमीशन कैसे निकालूंगा, कमीशन के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या दिया है, बिफोर दिया है। बिफोर दिया है मतलब नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 50,000 इंटू 10/100, सीधा 5,000 का मेरा आंसर आ जाएगा। और समझो यहीं पर एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता और वो बोल देता ऐसा, कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ये सब नहीं देता, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब अब इसको IOC वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, इसको IOC वगैरह से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बोला कमीशन 10% चाहिए। अब ये कमीशन के साथ कौन सा वर्ड दिया है, कमीशन के साथ वर्ड दिया है आफ्टर।
मतलब फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 अपॉन रेट वाला। तो ये तो समझ में आया। अब कमीशन कैलकुलेट कौन से प्रॉफिट के ऊपर करना है? नेट प्रॉफिट। क्या नेट प्रॉफिट के साथ कुछ आफ्टर कुछ दिया है क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी या कुछ ऐसा नहीं दिया है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप कमीशन कैसे निकालोगे? आप कमीशन निकालोगे भाई साहब, प्रॉफिट था मेरा 1 लाख और इसमें से मुझे कुछ माइनस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है मुझे कि आफ्टर, जैसे ऊपर तो बोला था प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी आईओसी, तो हमने माइनस किया था, यहाँ कुछ भी नहीं बोला। तो 1 लाख लेंगे, इसके ऊपर कमीशन के साथ आफ्टर दे दिया, तो यहाँ पर आफ्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इस तरीके से आपका कमीशन आ जाएगा। आएगा कमीशन 1 लाख इंटू 10/100, 10/110, ये आ गया मेरा कमीशन। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 चीजें जब भी कमीशन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये कमीशन के साथ, ये कमीशन के साथ, सबसे पहले ये देखिए कमीशन के साथ बिफोर दिया है कि आफ्टर दिया है, तो आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है, नॉर्मल परसेंटेज की अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला लगा। तो पहले आपने ये देखा सबसे पहले, उसके बाद इस प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर इसके बाद कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं और आफ्टर लिखा हुआ है तो फिर उसको माइनस करना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो भैया डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा, जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करा, सबसे पहले हमने चेक करा, क्या चेक करा कि सर कमीशन के साथ, सबसे पहले चेक करा क्या लिखा है, आफ्टर लिखा है, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फिर मैंने देखा प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने सीधा सीधा 1 लाख का प्रॉफिट ले लिया। समझ में आया? सो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, 1-2 क्वेश्चन करोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं अपनी बकवास बंद करता हूँ, कोई डाउट या लिखना हो तो लिख लो, या बदलो तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। सर एक डाउट है। बिल्कुल बोलो, एक या दो? सर दो नहीं सर, एक ही है सर। सर जैसे 9 अपॉन अपन ये लिखेंगे ना, जैसे 100/110 लिखा है, तो अपन 9/100 और क्या लिखेंगे सर? 109, 100 में प्लस कर दो 9। ओके सर। चलिए क्वेश्चन करें कि नोट कर रहे हैं? क्वेश्चन करें? 2 क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं कि आप लोगों का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी क्लियर हो जाएगा, और मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, और हमारा कमीशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए यस। अब गाइस चलिए आ जाए, मैं आपको, आप शुरू तो कर दीजिए क्वेश्चन, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। सो हमें क्या बोल रहा है, 2 पार्टनर्स थे, 3:1 रेशो था, 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल, तो कैपिटल ओपनिंग दी हुई है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 50,000 का, बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए को कमीशन देना है 2% ऑन टर्नओवर, तो यहाँ तो बिफोर और आफ्टर का सवाल ही नहीं उठता। इन्होंने बोला एक टर्नओवर है, उसके ऊपर सीधा जाकर आप 2% दे दीजिए। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये देखो आपको यहाँ टर्नओवर दिखेगा, तो यहाँ आपको बिफोर आफ्टर का कोई लफड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कमीशन प्रॉफिट के ऊपर नहीं मिल रहा, ये कमीशन आपका टर्नओवर का है, टर्नओवर आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर 2% कैलकुलेट करो। कोई डाउट नहीं?
विभव और दीक्षांत वीडियोस ऑन रखो, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद बी को, चलो ठीक है, बी को सैलरी देना 500 पर मंथ, मतलब 500 इंटू 12 कर देंगे हम लोग, तो ये भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद बी को कमीशन देना, अब आ गया बी का कमीशन। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, कमीशन के आगे क्या वर्ड लिखा है। बी विल गेट कमीशन 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो कमीशन के साथ वर्ड क्या दिया हुआ है, आफ्टर, है ना। आफ्टर, ये देखो इंक्लूडिंग बोला है ना, मतलब कमीशन भी आफ्टर है। तो इतना तो समझ में आ गया, 5/105 का फॉर्मूला लगेगा, ठीक। उसके बाद क्या बोला, ऑन प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये नेट प्रॉफिट है ना 50,000 का, इसमें से मैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हटा दूंगा, मैं ए का कमीशन भी हटा दूंगा, बी की सैलरी भी माइनस कर दूंगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर भी मैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये समझ में आया, ठीक है। अब जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको लगता है आप खुद कर सकते हो तो आप चालू कर दो, जिनको नहीं लगता उनको मैं यहाँ पर सॉल्व ही करता जाता हूँ, देखते जाइएगा। तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, अभी हम सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो मैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए, सो एक मिनट में बस ऊपर से फॉर्मेट ले आऊं, फिर आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये रहा मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो तो है बेला में अकेला, तुमने तो देखा मेरे को न देखा। यार वो सॉरी है ना, वो निकल जाते हैं गाने, कंट्रोल नहीं होता है मुझसे। हमने क्या करा, जिनसे बन रहा है लेकिन कंटिन्यू, जिनसे नहीं बनता है देख ले एक बार, समझ ले कि P&L एप्रोप्रिएशन का प्रोसेस तो सेम ही है भैया। प्रॉफिट लिखना है, IOC देना है, सैलरी देना है, कमीशन। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ढूंढ लीजिए, 50,000 इधर लिख लिया 50,000, फिर देना IOC, फिर देना IOC, दो पार्टनर है A और B, और 50 और 30 है, उसके ऊपर 6%। तो 50,000 का 6%, इधर 50,000 का और 30,000 का 6%, टोटल 4,800 का इंटरेस्ट हो गया। फिर बोला ए को कमीशन देना है, ओके, ए को कमीशन देना, तो किसको देना है, ए को देना है। चलिए कितना देना है, 500 पर मंथ, नहीं 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर कितना था, 3 लाख, तो 3 लाख उसका 2%, 6,000 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी विल गेट सैलरी, तो 2 सैलरी किसको देना है, बी को देना है। ठीक है भाई साहब, दे देते हैं। कितना देना है, 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12, ये आ गया 6,000। अब फिर कमीशन देना है, किसको कमीशन देना है, बी को देना है। और देखो बी का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, ये भाई साहब हमें बोल रहे हैं ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, 50,000 रफ में लूंगा, 50,000 इसमें से माइनस कर दूंगा 4,800, क्योंकि ये बोला आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। तो जो इसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस है, IOC, ए का कमीशन, सैलरी, सब माइनस कर देंगे। बी की ए का कमीशन भी माइनस कर देंगे, बी की सैलरी भी माइनस कर देंगे। तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है, मुझे प्रॉफिट बच रहा है 3,200।
और इसके ऊपर भी मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा 33,200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। तो मेरा जो कमीशन आएगा वो आएगा 1581। किसी को डाउट? अखिल समझ में आया? यस सर। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया है ये मैंने 50,000 लिया, इसमें से मैंने माइनस किया 4,800, माइनस किया 6,000, माइनस किया 6,000, फिर जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाया इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10। तो इससे मेरा 1581 हो गया क्वेश्चन। उसके बाद ड्राइंग्स दिया है, तो ड्राइंग्स का तो यूज है ही नहीं। ड्राइंग्स का यूज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने में आता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दिया ही नहीं है तो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। जब परसेंटेज ही नहीं है तो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? हमने पढ़ा था ना, बाबा एफ ने बोला था इफ नथिंग हैज बीन मेंशन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो बोला है इसलिए दे दिया, आईओटी के बारे में नहीं बोला तो नहीं देंगे। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आप अपना प्रॉफिट निकाल लें। यस 1619 और पार्टनर्स जो थे ए बी। सो ए बी का पार्टनर्स का रेशियो क्या दिया हुआ था? 3:1। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे जो मैं दूसरा दूंगा। चले आगे बढ़े। यस सर। ओके चलिए वाला क्वेश्चन करिए। देखिए आंसर अगर उसमें से भी नहीं समझ में आए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर आप समझा दीजिए सर प्लीज। ओके अरे प्लीज की क्या बात है यार, कोई बात नहीं। जब भी ऐसा प्लीज बोल रहा हूँ ना, प्लीज मत बोला करो, 100 रुपए दे दिया करो। ओके सर। चलिए सो हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसके बाद अमित विल रिसीव 10,000 पर मंथ की सैलरी, तो 1,20,000 की सैलरी दे दी। Vinita would receive commission of 5% on the net profit after deduction of commission. परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 5%। सर 5%। तो 5 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105 है ना। क्योंकि इसमें देखो क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला ना, आप सीक्वेंस में क्वेश्चन को रीड करिए पॉइंट को। ये कमीशन दिया है, कमीशन के पहले क्या दिया है? आफ्टर दिया, मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगेगा। फिर देखिए प्रॉफिट के साथ क्या दिया है। प्रॉफिट के साथ इन्होंने आफ्टर कुछ दिया नहीं है कि आफ्टर डिडक्टिंग दिस, आफ्टर डिडक्टिंग दिस। सो आप क्या करोगे? डायरेक्टली प्रॉफिट लोगे 5 लाख रुपए का
और उसके ऊपर 5/105 फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ये आ जाएगा। यस सर। ठीक है, और फिर बोला 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब 5 लाख, 5 लाख का 10% जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दो। कर दिया जर्नलिज्म में ट्रांसफर 50,000। अब जो बचेगा प्रॉफिट उसे रेशियो में बांट देंगे। सर क्लियर है, सबको क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन कर लें। सर टाइम हो गया। आज 10 मिनट लेट तो शुरू किया था, नहीं करना क्या आज ज्यादा? चलिए शक्लें बता रही है सबकी, ठीक है, समराइज कर लेते हैं। ओके, सो गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर। एप्रोप्रिएशन होगा, चार्ज होगा और ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। ठीक, और मैंने आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल और टेम्पररी ड्राइंग्स के बारे में बताया। फिर हमने कमीशन के बारे में पढ़ा। कमीशन एप्रोप्रिएशन होता है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कैलकुलेशन बिफोर और आफ्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सो जब आप कमीशन कैलकुलेट करेंगे आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो कमीशन के पहले बिफोर दिया है या आफ्टर दिया है, फर्स्ट थिंग। दूसरा प्रॉफिट के साथ क्या वर्ड दिया है, नॉर्मल नेट प्रॉफिट दिया है कि आफ्टर चार्जिंग समथिंग समथिंग दिया है। ओके गाइस, तो फिर अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो जा सकते हैं। जय श्री कृष्णा।